टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते और बात कर्नाटक की। कर्नाटक के चुनाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश का भविष्य बताने वाले एग्जिट पोल सामने आ गए। न्यूज नेशन सीजीएस के एग्जिट पोल में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ वापसी कर रही है। बीजेपी की इस बंपर वापसी क्या इशारा कर रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बहुमत हासिल कर सकती है। न्यूज नेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बावजूद बीजेपी एग्जिट पोल में मैजिक आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। न्यूज नेशन और सीजीएस के एग्जिट पोल की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को 114 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस 86 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा जेडीएस 21 सीटें तो वहीं 3 सीटें अन्य की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर कर्नाटक में सरकार बनाकर इतिहास रच सकती है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, इस चुनाव में बीजेपी को 45.34%, कांग्रेस को 30.89%, जेडीएस को 14.25% और अन्य को 9.52% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत के पार पहुंचा रहे हैं। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई की लोकप्रियता की बात करें तो एग्जिट पोल में बसवराज बोम्मई को 43.81% लोगों ने पसंद किया है। इस एग्जिट पोल में सबसे दिलचस्प कहानी चुनावी मुद्दे रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 31.12% लोगों ने कहा है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, जबकि 21.55% लोगों ने रोजगार, 17.28% लोगों ने महंगाई, 16.59% लोगों ने भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर पर 7.72% लोगों ने, जबकि आरक्षण के मुद्दे पर 5.74% लोगों ने वोट डाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार न्यू कमर्स वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यू युवा वोटर्स का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर्स में 50.08% लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। कांग्रेस को 26.07% नए वोटर्स ने पसंद किया है, जबकि जेडीएस को 7.67% और अन्य को 16.18% नए वोटर्स ने अपनी पसंद बनाया है। लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है और ये बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन असली फैसला 13 मई को होगा, जब इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, कर्नाटक के बाद पीएम मोदी का फोकस अब राजस्थान पर है। कल उन्होंने राजस्थान को 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी और इसी के साथ उन्होंने राजस्थान में चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी। लेकिन इस नई मुहिम की शुरुआत उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी भक्ति में दिखे लीन। श्रीनाथ जी के किए दर्शन, मांगा आशीर्वाद। मिशन राजस्थान का पूजा पाठ से शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी जब श्रीनाथ जी के दर पर पहुंचे तो भाव विभोर उठे। ईश्वर भक्ति में पीएम मोदी पूरी तरह से लीन दिखे। मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने और पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी मंदिर के पुजारी से खास तौर पर मिले। पुजारी से आध्यात्मिक बातों पर बातचीत करते भी दिखे। श्रीनाथ जी के दर्शन से पीएम मोदी को तो सुकून मिला ही, इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों को खास राजनीतिक संदेश भी दिया। इससे पहले पीएम मोदी जब श्रीनाथ जी मंदिर जा रहे थे तो उनके साथ छोटा सा काफिला भी था। रास्ते में खड़े लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत हाथ हिलाकर किया। दौरा है, कई विकास की सौगातें आज मिलने जा रही हैं राजस्थान को। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने अपना फोकस चुनावी राज्य राजस्थान के विकास पर किया। राजस्थान में साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राजस्थान को 5500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी
3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और सोमनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा है। 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री भीलवाड़ा आए थे। वो गुर्जर समाज के देव नारायण जयंती समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद पीएम मोदी 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट मार्ग का शुभारंभ करने आए थे। उद्घाटन के बाद दौसा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। आज पीएम सिरोही के दौरे पर है। इस तरह मिशन राजस्थान की शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 महीने पहले ही कर दी है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अब उनका जोर राजस्थान पर होगा और इसकी शुरुआत उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ कर दी है। राजसमंद का ये नाथद्वारा शहर अरावली पर्वतमाला के पास है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से नाथद्वारा देश दुनिया में मशहूर है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से मानना रहा है कि शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ किया जाना चाहिए। यही वजह कि पीएम मोदी मिशन राजस्थान का आगाज करने से पहले श्रीनाथ के दर्शन किए और विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लिया। टीम न्यूज़ नेशन।